तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नोट टूल को और उसको एक्सप्लोर करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या ऑप्शंस होते हैं, उसको किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और नोट टूल क्यों ज़रूरी है, और उसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर उसको ट्रेस कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है या मूव कैसे किया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अ, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये कि नोट टूल क्या होता है। नोट टूल बेसिकली आपको यहाँ पे, अगर आपका ये आई ड्रॉपर टूल मेन्यू में जाएंगे तो ये सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, ये नोट टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी आई है। ऑल्दो आप ये अगर सेम टाइप की कीज़ हों तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको आप इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंगली कैसे इसके कोड दे सकते हैं, कि इसको मैं एन भी दे सकता हूँ शॉर्टकट की में, वो हम बाद में इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कर्सर के अंदर एक जैसे एक नोट पैड जैसा एक पिक्चर होता है वो अपेयर हो गया है। आप ये येलो कर्सर को नहीं देखिए, येलो कर्सर तो मैंने वैसे माउस पॉइंटर ऑन किया हुआ है। ये जो इनसाइड जो एक अलग एरिया नज़र आ रहा है वो के एक मार्किंग सी है और उसके अंदर एक नोट पैड सा नज़र आ रहा है। ये बेसिकली नोट टूल कहलाता है। जब ये एक्टिव हो, यहाँ पे देखिए ये एक्टिव है, तो ये नोट टूल जो है एक्टिव हो जाता है। अब बेसिकली ये इमेज खोला हुआ, तो मैं अगर किसी भी जगह पे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे जैसे कि मैं इसके ऊपर कुछ राइटिंग कर सकता हूँ। जब तक ये खाली नोट पैड था, इसके ऊपर कोई पेंसिल का निशान नहीं था, मतलब ये एडिटेबल नहीं था। जब मैंने क्लिक किया तो इसके साथ वो पेंसिल का एक साइन आ गया कि मैं इसके अंदर कुछ राइट कर सकता हूँ। तो राइट करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास एक विंडो खुल जाई गई है ऑटोमेटिकली। ये विंडो वैसे आपको यहाँ पे मिल जाती है, इसके अंदर क्लिक करेंगे ये अपेयर हो जाती है। अगर ये कभी अपेयर नहीं हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको अगर ऑफ़ करूँ, विंडो के अंदर भी अगर आप यहाँ जाएंगे इस जगह पे, यहाँ पे भी आपको ये नोट्स करके मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए वही विंडो अपेयर हो जाती है। ये बेसिकली विंडो में जो है इसको हम अलग से एलेबोरेट करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये, क्योंकि ये ऑरेंज जो है ये ब्लू कलर का है, तो मैं जैसे लेट्स सपोज कि ये रॉन्ग कलर कर दिया इसको। अब मैं अगर इसको अगर ऑफ़ भी कर दूं और ये जो है, अच्छा, किसी भी दूसरे टूल से ये मूव वगैरह नहीं होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे अभी मैंने टूल चेंज किया तो वो उस पर वर्क नहीं कर रहा है। जब मैं इसी में होऊंगा तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं जब क्लिक करूँगा या मैं इसके नोट्स में जाऊँगा तो मेरे पास एक ही नोट अवेलेबल है, तो उसके अंदर ये जब जब मैं इसको ऑन करके ऑफ़ करूँगा तो ये इस नोट पैड के अंदर क्या लिखा होता है ये अपेयर हो जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है कि ये आप इसमें बहुत सारे नोट्स डाल दें और ये प्रिंटिंग में आ जाएंगे, नहीं। अगर मैं इसको पेपर पे प्रिंट करूँगा तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गाइडलाइन हो गए, काउंट टूल हो गया, नोट टूल हो गया, ये कभी भी प्रिंट नहीं होता। ये उस इंफॉर्मेशन का सिर्फ एडिशनल नोट्स वगैरह चीज़ें होती हैं, एडिशनल चीज़ें होती हैं जो अपीयर नहीं होती कभी प्रिंटिंग के अंदर, तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो बेसिकली ये मैंने जो इसको टेक्स्ट वगैरह दे सकता हूँ, उस पर कुछ नोट्स बना सकता हूँ। ये इसलिए होता है कि जब आप एक जगह पे कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं तो आपको कई दफ़ा जो आपके हेड डिज़ाइनर होते हैं या चीफ डिज़ाइनर्स होते हैं, वो कई दफ़ा आपकी चीज़ों को रिव्यू करते हैं और उस पर नोट्स लगा देते हैं कि ये इसको इस तरह करके करेक्ट करो, इसको इस तरह करके करेक्ट करो, तो इसके लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये हम इसके अब ऑपरेशंस देख लेते हैं। बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था और उसमें मैंने रॉन्ग कलर टाइप किया हुआ था। तो बेसिकली अगर इस नोट पैड को मुझे मूव करना है तो मैं, अब देखें, जब मैं कर्सर इसके बीच में लेके आता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कर्सर इसके बाहर है, तो जब भी मैं क्लिक करूँगा एक नया टेक्स्ट अपेयर हो जाएगा, इस नोट पैड नोट जो है अपेयर हो जाएगा। तो ये काउंट टूल की तरह है। जैसे अगर आप इसके आउटसाइड चल रहे हैं तो कोई भी जगह क्लिक करेंगे एक नया अकाउंट ऐड हो जाएगा, नोट ऐड हो जाएगा। और अगर इसको आपने मूव करना है तो इसके इनसाइड जाना होगा, या जब आप इनसाइड जाएंगे तो देखिए ये मूव टूल में होता है, ये मूव हो सकता है। अब ये मैं किसी भी जगह पर लोकेशन में दे सकता हूँ। कुछ ये तो मूव करने का हो गया। अगर हमें एडिशनली बहुत सारे नोट्स बनाने हैं तो मैं कोई भी नोट को ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें 4 नोट ऐड हुए हुए हैं, लेकिन अभी सिलेक्ट सिर्फ एक हुआ हुआ है। जो सिलेक्टेड होता है उस पर चेंज बेस कलर, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ,
जो सिलेक्टेड होता है उस पे ही सिर्फ एडिटिंग हो सकती है। अब मुझे अगर दूसरा सेलेक्ट करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, तो आप देखिए कि अब एडिटिंग इस पे हो गई है। यहाँ मैंने ऑलरेडी नोट टूल का लिखा हुआ था, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने लिख दिया कि ऐड ग्रेडियंट इफेक्ट इन द बैकग्राउंड। तो ये जैसे मैं इसमें करता जाऊंगा, मैं जैसे कर्सर को इस पर क्लिक करता हूँ तो जो इन्फॉर्मेशन इसमें है वो, अब जब भी मैं गलत अगर करूँगा तो ऑफकोर्स वो बाहर चला जाएगा। इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं कि आप इसकी अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें अपेयर हो रही है। तो ये जितने भी नोट्स मैं चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के टेक्स्ट लिख सकता हूँ, नोट्स बना सकता हूँ और उसको मूव भी कर सकता हूँ उसके अंदर कर्सर को ले जा। अच्छा, ये अब हम ये नोट पैड जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ खुली हुई हैं, इसको हम अगर डिस्कस करना चाहें कि हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो अब देखें अभी फ़िलहाल के लिए हम देख सकते हैं कि इमेज के अंदर 4 नोट्स ऐड हैं या एरो की दे रहा है। अगर मैं मैनुअली सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं अभी जैसे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ कि ये ऑटोमेटिकली स्विच होता रहे, कि ये नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है वो दिखाता रहे, तो ये आप देखिए मैं एरो की का इस्तेमाल करूँगा, उसके अंदर वो डिफरेंट को सिलेक्ट कर रहा है और साथ में उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी दिखा रहा है। ये तो इन एरोज़ का फ़ायदा हो गया। अच्छा, ये एक नीचे एक अपेयर हो रहा हुआ है कि 2 आउट ऑफ 4, ये बेसिकली बता रहा है कि अभी मैंने टोटल जो नंबर यूज़ किए हुए वो है 4 नोट्स मैंने ऐड किए हुए हैं और उसका सेकंड नंबर अभी खुला हुआ है। तो जो मैंने अगर ये जो अभी ओपन है, ये अभी इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, उसको हम टेस्ट कर देते हैं इसमें। तो ये अभी सेकंड ओपन है। ये बता रहा है कि बेसिकली इसमें जो मैंने सेकंड टाइम पे नोट क्रिएट किया था वो अभी सिलेक्टेड है और वो यहाँ पे भी हो रहा है। तो हम अगर इसको चेंज करेंगे तो अभी ये 1 है, आपको पता होगा कि हमने पहले 1 यहीं पे लगाया था, तो ये 4th है, ये 5th है। तो ये इन एरोज़ का ये फ़ायदा होता है। इनको अगर जैसे मुझे अगर ये वाला जो अभी सिलेक्टेड है थर्ड वाला ये नहीं सिर्फ पसंद है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मुझसे पूछेगा, मैं अगर इसको ऑफ़ कर दूँ डोंट शो दिस, तो ये उस नोट को ही डिलीट कर देगा। नोट को डिलीट करने के और तरीक़ेकार भी होते हैं कि अगर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर मैं जाऊँगा विंडो के अंदर राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे क्लोज़ नोट, डिलीट नोट और डिलीट ऑल नोट्स का आता है ऑप्शन। जैसे मैं डिलीट नोट करता हूँ तो डिलीट कर देता है, अगर मैं इसको क्लोज नोट करता हूँ तो वो प्रॉपर्टीज़ को ऑफ़ कर देगा, तो आपको प्रॉपर्टीज़ दोबारा खोलनी पड़ेगी। कई दफ़ा आप काम कर रहे हो तो आप डिस्टर्ब हो जाता है, विंडोज़ प्रॉपर्टीज़ खुली होती हैं तो वो आप ऑफ़ कर सकते हैं इससे। इसको राइट क्लिक किया आपने, अगर डिलीट ऑल नोट्स किया और वो पूछेगा आर यू श्योर, तो वो आप ओके करेंगे तो ये सारे के सारे नोट जो हैं वो ऑफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह करके वर्क कर रहा होता है। अच्छा, ये हमने अगर नोट्स लगाए हुए हैं और किसी भी एक नोट का, जैसे मैंने अगर इसको डबल क्लिक किया, इसका मैंने कुछ भी और कलर सेलेक्ट किया, मैं डिफरेंट नोट्स को डिफरेंट कलर्स भी दे सकता हूँ। कई दफ़ा आप ग्रुप में काम करेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत पड़ेगी कि आपके सीनियर्स या आपके जो साथ में काम करने वाला आपको अगर रेड कलर का नोट बताएंगे तो मीन कोई चीज़ ऐसे है, जैसे इंडिकेशन भी मिल जाती है कि वो कुछ रॉन्ग चीज़ है, तो उसके अंदर आप लाजमी नोट्स पढ़ लेते हो। अगर रेड कलर में है तो आप अगर ग्रीन कर देते हो तो होता है कि जैसे मीन किसी चीज़ का अप्रूवल मिल गया है, तो वो आप डिफरेंट, जैसे अभी इस नोट को मैं अगर सेलेक्ट करूं और इसको मैं रेड कर दूं, तो हो सकता है कि जो मेरा इससे एक इंडिकेशन मिल जाती है कि आप डिफरेंट नोट के कलर हैं, आपको पता होगा कहाँ अभी काम पेंडिंग है और कहाँ किस वजह से पेंडिंग नहीं है। तो ये काफ़ी जगहों पे ये कलर का जो टूल है यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, जैसे मैंने एक इमेज खोला हुआ है, आप देखें अब हम ज़्यादातर टूल्स की काफ़ी लिमिटेशन में ले जाते हैं और समझते हैं कि ये इतने यूज़फुल नहीं है। कई दफ़ा वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, आपको उसकी सारी फ़ीचर्स को लाज़मी जान लेना चाहिए। अब जैसे कोई भी आर्किटेक्ट है या कोई डिज़ाइनर है, ऐसा जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, एक्सटीरियर डिज़ाइनर है, वो कोई चीज़ों के नोट्स बना रहा है कि मुझे इस जगह पे कुछ लाइक यहाँ क्लिक करेगा और इसके अंदर राइट कर देगा नीड 2 मोर कुशन्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ मैंने एक और इसको जो है मैंने नोट स्लिक इसमें किया क्लिक।
ये मैंने लिया जैसे और मैंने दूसरा नोट ऐड किया। अच्छा मैं भी इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ टू सम ग्रीन, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया चेंज सोफ़ा कलर। तो ये खाली ये नहीं कि मैंने इसको प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना है, मेरे पास एक आइडियाज़ हैं और मैं उस पर काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ और उसमें मैं स्कीम्स चेंज कर सकता हूँ। जैसे चेंज फ्लोरिंग या जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया इसका कलर, मैंने कुछ भी रख दिया और मैंने इसको कर दिया कि चेंज वॉल कलर टू ऑफ वाइट। अभी ये वाइट है तो मैंने तो इस तरह करके जो बहुत सारे आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो अपने इमेजेस पे उसको ऑर्गेनाइज करके उसके नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी वो इमेज खोलेंगे वो अगर ये इसको फाइल को सेव रखेंगे किसी भी टिफ वगैरह में या पीएसडी वगैरह में जहाँ पे वो वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो सकती है, तो ये दोबारा से वो नोट्स अपेयर होंगे तो वो उनको स्टडी कर सकते हैं कि मैंने लास्ट जो वर्किंग की थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या क्या चेंजेस लिखी थी, तो उनका वो वर्क रीवर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी वो नोट्स वगैरह क्रिएट कर चुके होंगे। अच्छा ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है, बेसिकली इसके अंदर मैं अगर शो करूँ तो ये एक कैडेड वर्जन है। ये एक दुपट्टा की फ़ाइल है जो अपैरल डिज़ाइन में होता है, जो आप स्कार्फ वगैरह समझ लें। तो ये नोट्स जो हैं प्रैक्टिकली हम तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर एक नई लेयर लेके मैं इसके अंदर कुछ क्रॉस सा ऐड कर देता हूँ एक, और ये क्रॉस मैंने क्यों ऐड किया बताता हूँ अभी आपको मैं। बेसिकली मुझे इस इमेज के 4 ऑप्शन बनाने हैं। 4 ऑप्शन क्यों बनाने हैं? मुझे इसकी डिफरेंट कलर स्कीम्स बनानी है ताकि मैं कल को इस इमेज को जब चाहूँ तो मैं उस को प्रिंट जब करूँगा, मैं अगर ये इसके 4 ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पे भी पहले नोट्स बना लेता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। इसकी मैं अभी टेक्स्ट साइज़ जो है बड़ा कर लेते हैं। कलर 1 मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये जैसे मैंने इसकी क्लोन्स लिए और मैंने इसके 4 ऑप्शंस बना लिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कलर 4 है, मे बी ये 3 है और ये वाला मेरा 2 है। तो बेसिकली ये मैंने इसके 4 सेक्शन किए हैं। अभी मैं इन सब को तो खैर फ़िलहाल के लिए मर्ज कर देता हूँ जस्ट के थोड़ा ऑर्गेनाइज नज़र आए। अब हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड पे है, मुझे बैकग्राउंड में अगर 4 ऑप्शन बनाने हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे अगर चाहूँ तो इसके 4 क्लोन भी कर सकता हूँ, कंट्रोल जे, और इसको या आप ड्रैग करके कर सकते हैं। तो ये मैं इसके 4 ऑप्शंस बना रहा हूँ। अभी ये देखेंगे तो मैंने 4 लेयर बना दी। अब 4 लेयर है तो मैंने लेयर 1 जो टॉप पे है, जो मैं उसको मैं ये 1 कंसीडर कर रहा हूँ। इसके अंदर से मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली और यहाँ पे मैंने ह्यू के अंदर मैंने इसको थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज कर दी -10 करके। अब ये मैंने इसको एक इन्फॉर्मेशन अलॉट कर दी है और यहाँ पे मैंने एक बेसिकली हमारे पास जो भी ये नोट टूल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया ह्यू -10 वैल्यू। अच्छा ये अब मेरे पास एक ही वैल्यू आ गई, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। मैंने दूसरे पे गया और यहाँ पे मैंने कुछ और कर दिया, यहाँ पे मैंने लेवल्स ऐड कर दिए। यहाँ पे इसको फाइल को मैंने डार्क कर लिया और यहाँ और इसको मैं अभी दे देता हूँ कि जैसे लेवल की जो इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़ की, लेट्स सपोज के मैंने 25 यूज़ की, जो भी वैल्यूज़ मैंने यूज़ की वो यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैं अभी ये 2 पे वर्क करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इसको बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अच्छा अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा हाफ वे क्रॉप कर लेता हूँ। तो जैसे इमेजिन कि हम लोग अभी सिर्फ 2 ऑप्शंस बना रहे हैं, तो मैंने एक ऑप्शन बना दिया था, मैं ये 2 लेयर्स एक्स्ट्रा भी डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं हो। और ये जो मैंने टॉप पे बनाया है इसका मैंने हाफ वे क्रॉप कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर राइट साइड पे जो है, लेफ़्ट साइड पे जो है एक क्रॉप वर्जन है, दूसरी साइड पे एक दूसरा वर्जन है।
अगर ये मैं इसको प्रिंट कर दूं और कल को मेरा डिज़ाइन या कलर 1-2 अप्रूव हो जाए, और अगर मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं रखी हुई है कि मैंने इसमें क्या वैल्यूज़ दी थी, हमारे ये जो डिफरेंट एडजस्टमेंट के टूल्स होते हैं इसमें बहुत सारे होते हैं, कि मैंने इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू यूज़ की थी। जैसे अभी मैं ये फ्रेश कर रहा हूँ ना, तो ये +27, ये जो फिगर्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये मैं इसके अगर नोट्स बना दूंगा तो मैं इसको फ्यूचर में जब भी मेरा कोई बल्क का प्रिंटिंग का ऑर्डर आएगा तो मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस करके मैं अप्लाई कर सकता हूँ उस ऑप्शन पे, और उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरी प्रोडक्शन रन कर सकता हूँ। तो ये इज़ वेरी यूज़फुल कि ये नोट्स बनाना, ताकि आप फ्यूचर में उसको एक्सेस कर सकें। आप ज़्यादातर अगर मैनुअल नोट्स बनाएंगे, किसी जगह नोट पैड लिख देंगे, तो वो मैनुअल जो है वो मिस हो सकता है आपका, वो किसी जगह पे वो चीज़ स्लिप गायब हो गई, और अगर आपकी फ़ाइल का वो हिस्सा होगा तो वो फ़ाइल जब भी आप खोलेंगे आपको सारे उसके नोट्स उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, मैंने एक इमेज खोला हुआ है, इसमें मैं अगर यहाँ पे इन 2 टूल्स का यूज़ करता हूँ। मैंने अलग से एक इसमें मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं नोट्स के अलावा ये काउंट टूल भी यूज़ करूँगा। तो मैं अभी काउंट टूल भी यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको अलग वीडियो मिल जाएगी उसमें, इसी प्लेलिस्ट में। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इससे तो मैं जैसे नंबरिंग दे दी थी कि मैं कितने नंबर ऑफ़ डिज़ाइंस जो हैं मैं बनाना चाह रहा हूँ इसमें, और कितनों को मैंने कैड करना है एक डिज़ाइन के अंदर और कितनों को कैड नहीं करना है, या कौन सी डिज़ाइंस जो है रिपीट हो रहे हैं। तो उसके अगर मैंने कोई भी XYZ नंबरिंग दे दी और साथ में मैंने इस टूल का यूज़ किया नोट्स का, बेसिकली ये नोट्स की क्लास है तो मैं नोट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। काउंट की क्लास में मैं अलग से काउंट के बारे में पूरा ब्रीफ करूँगा। ये सेम इमेज काउंट टूल में भी डिस्कस किया जाएगा। तो इसके साथ मैं अगर ये क्लिक करता हूँ, अभी मैं इसका कलर भी जो सिमिलर टाइप का कर लेते हैं, तो ये मैंने इसके अंदर लिखा, ये मैं कह सकता हूँ कि ये फ्लैट स्केच है। अब ये तो हम जब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आगे प्रोफेशनल क्लासेस में जाएंगे उस टाइम आपको पता चलेगा फ्लैट स्केच और दूसरे स्केचेस में क्या फ़र्क होता है। जैसे ये फ्लैट स्केच अगर करना है तो ये फ्लैट स्केच कहलाएगा। यहाँ पे अभी थोड़ा सा 3D टाइप का लुक है तो इसको डिजिटल स्केच कहा जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट्स देना है, तो जैसे ऑफकोर्स ये नंबर है 3, तो इसमें मैंने दिया नंबर और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिजिटल स्केच। तो बेसिकली ये मैं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले या इवन मैंने कर दिया है तो उस पर मैं काम करते हुए चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ कि मैंने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे काम करना है, और उस पर मैं नोट्स इंडिविजुअली बनाऊंगा। और मैं जैसे ये इस डिज़ाइन को जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं देखूँगा कि यहाँ पे मैंने इसको फ्लैट स्केच का नाम दिया हुआ है, मीन के मैंने इसको सॉलिड सा फ्लैट स्केच करना है। और ये वाला जो है मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है ये मेरा एक अलग है, इसको मैं अगर सिलेक्ट करूँगा तो डिजिटल स्केच का नाम आ जाएगा। तो इस तरह करके मैं अपने इमेजेस के अंदर बहुत सारे काउंट टूल और नोट पैड टूल को यूज़ करके नोट्स बना सकता हूँ और उसको बाद में ऑर्गेनाइज वे में उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इसको प्रोफेशनली काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।